साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक प्रधान अध्यापक बेसिक शिक्षा अधिकारी को उसी के ऑफिस में स्टाफ के सामने अपनी बेल्ट निकालकर रगड़ देता है। वीडियो जैसे वायरल हुआ वैसे ही आंदो जान दो तांदो वाली इस दलाल मीडिया ने बिना सोचे समझे चटकारे मार करके खबर को चलाना शुरू कर दिया। प्रथम दृष्टया सबने मान लिया और ऐसा दिख भी रहा है सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कि प्रधान अध्यापक दुस्साहसी है। उसने अपने अधिकारी को बेल्ट से पीट करके गुंडागर्दी का परिचय दिया है। लेकिन नेशन जनमत का दिमाग ठनका, क्योंकि ऐसा घटनाक्रम दो ही वजह से हो सकता है। या तो प्रधान अध्यापक सत्ता संरक्षित जाति से हो, ऐसा नहीं था, या तो शिक्षक के घर में सत्ताधारी दल से मजबूत विधायक, सांसद या मंत्री हो, ऐसा भी नहीं था, या ऊपर बैठा हुआ कोई अधिकारी उसको यह ताकत दे रहा हो कि कुछ भी कर लो, मैं निपट लूंगा। ये तीनों ही वजह उस शिक्षक पर लागू नहीं होती, क्योंकि शिक्षक का नाम है बृजेंद्र कुमार वर्मा और वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो अगर ये सारी वजह नहीं है तो इसके पीछे एक और कारण हो सकता है कि उसे बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया हो। उसके सामने कोई रास्ता ना दिख रहा हो कि उसे बेवजह क्यों उलझाया जा रहा है। नेशन जनमत जब इस मामले की तह में गया तो उन्हीं के विद्यालय की एक सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता का नाम सामने आया। पहले तो विद्यालय के बच्चों ने विद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया कि मेरे गुरुजी को बुलाओ, तब हम विद्यालय में पढ़ने जाएंगे। उन्होंने भी एक शिक्षिका का नाम लिया अवंतिका गुप्ता के विद्यालय नहीं आती हैं। कक्षा 5 में पढ़ते हो? कौन सा विद्यालय है? विद्यालय नंदवा। आज यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हुए हैं आप लोग? गेट में अवंतिका मैम नहीं आती है, ब्रजेंद्र सर, संतोष सर आते हैं। कितने अध्यापक हैं यहाँ पे आपके स्कूल में? 3 हैं। 3 में से आज कोई आया? नहीं आया। अच्छा, आता कौन नहीं था इससे पहले? कितने दिन से नहीं आती थी? 5 महीने की छुट्टी ली से 5 महीने से नहीं आती है। कौन पढ़ाएगा बच्चों को? जब आएंगे तब पढ़ाएंगे, तब तक विद्यालय बंद थोड़ा रहेगा। चाहे पानी बरसे या धूप है कुछ हो, वो रोज छाता लगा लगा करके आते थे बच्चों को पढ़ाने। लेकिन अवंतिका मैडम नहीं आ रही 5 महीने से। यहां पर बीएसए साहब से एक और सवाल बनता है कि आपने प्रधान अध्यापक को जेल भिजवा दिया। बीजेपी की विधायिका के कहने पर उसी विद्यालय के सहायक अध्यापक संतोष वर्मा को सस्पेंड कर दिया। तीसरी अध्यापिका अवंतिका गुप्ता विद्यालय आती नहीं है, तो इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? मैंने आरोपी शिक्षक की पत्नी का बयान सुना, उसमें भी नाम लिया गया शिक्षिका अवंतिका गुप्ता का। इसके बाद शिक्षक बृजेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से आकाशदीप वर्मा ने एसपी सीतापुर को एक शिकायती पत्र सौंपा है बीएसए के खिलाफ कि कैसे प्रधान अध्यापक का मानसिक शोषण बीएसए द्वारा किया जा रहा था। वजह बताई गई शिक्षिका अवंतिका गुप्ता। तो फिर मैंने कड़ियां जोड़ने की कोशिश की, आखिर इस घटनाक्रम में सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता से क्या लेना देना है। तो प्रकरण निकल करके सामने आया कि इस पूरे मामले की जड़ में ही अवंतिका गुप्ता हैं। दरअसल बताया यह गया स्कूल के बच्चों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा और आरोपी शिक्षक के परिवार द्वारा कि अवंतिका गुप्ता विद्यालय नहीं आती हैं। बीएसए साहब से उनके ठीक ठाक रिलेशन है। तो सत्ता संरक्षित जाति से आने वाले बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह लगातार दबाव बनाते थे बृजेंद्र कुमार वर्मा पर कि इस अध्यापिका को विद्यालय ना आने दो, तुम्हें तकलीफ क्या है, उनके साइन करा लिया करो ताकि वेतन ना रुके। बृजेंद्र कुमार वर्मा ने कुछ दिन तो ऐसा होने दिया, लेकिन
जब गांव के लोग शिकायत करने लगे, क्योंकि महमूदाबाद विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय नदवा में 3 ही शिक्षक हैं, तो एक शिक्षिका के लगातार गायब रहने से स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा था। तो प्रधान अध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा ने बीएसए साहब को साफ शब्दों में कह दिया कि मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगा। एसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि बीएसए साहब का यहीं से दिमाग ठनका और वो ब्रजेंद्र वर्मा को दुश्मन मानने लगे। पहले उनके खिलाफ आरटीआई डलवाई गई, पूछा गया पिछले 10 साल का रिकॉर्ड दो, कितनी धनराशि आवंटित हुई, किन किन मदों में खर्च किया गया, पूरा हिसाब बताओ। कंपोजिट ग्रांट के तहत कितना पैसा आया, उसका भी हिसाब बताओ। लेकिन ईमानदार प्रधान अध्यापक ने एक एक बिल का हिसाब दे दिया, तो यहां नहीं फंसा पाए। तो उनकी शिकायत आईजीआरएस पोर्टल में करवा दी गई, वहां भी बीएसए साहब नहीं फंसा पाए। तो तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी से कहा, प्रतिदिन विद्यालय चेक करो कि प्रधान अध्यापक ब्रजेंद्र वर्मा नियत समय पर विद्यालय आ रहे हैं या नहीं। यहां भी नहीं पकड़ पाए, तो फिर आरोप लगाया उसी शिक्षिका की तरफ से कि तुम शिक्षिका को परेशान कर रहे हो। इसी मामले की सुनवाई के लिए बीएसए ऑफिस बुलवाया गया था। उतना ही वीडियो जारी किया गया है जितना बीएसए साहब के हित में हो। आरोप ये लगाए गए हैं कि पहले और बाद का वीडियो नहीं दिखाया गया। बीएसए ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा बुरी तरीके से शिक्षक ब्रजेंद्र वर्मा को पिटवाया गया। इस बेल्ट कांड से पहले उनको डराया गया, धमकाया गया, निलंबन की और बर्खास्तगी की धमकी तक दी गई। आखिरकार शिक्षक को लगा, मैं ईमानदारी से विद्यालय जाता हूं, पढ़ाता हूं, शासन से मिलने वाले पैसे का उपयोग विद्यालय की बेहतरी के लिए करता हूं, क्या यह मेरा गुनाह है? शायद इसी वजह से शिक्षक ने यह कदम उठा लिया। नेशन जनमत इस कदम का समर्थन कतई नहीं करता, क्योंकि जिस शिक्षक के प्रति लोगों की सहानुभूति होनी चाहिए, ये वीडियो वायरल होने के बाद वही शिक्षक लोगों को विलेन की तरह लगने लगा है। हालांकि शिक्षक के समर्थन में उतरे लोगों ने मुझे आईजीआरएस, आरटीआई की कॉपी और तमाम अन्य दस्तावेजों के साथ एक ऐसा दस्तावेज भेजा जो कुछ ना कुछ कड़ियां तो जोड़ता है। दरअसल जब बीएसए साहब को लगा कि प्रधान अध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा उनकी बात नहीं मानेंगे, तो उन्होंने शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को अपने ही सचल दल में सदस्य बना लिया था। ये रहा उसका आदेश। मतलब कहीं ना कहीं बीएसए साहब इस बात को लेकर के परेशान थे कि शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को जबरन विद्यालय ना बुलाया जाए और उनकी सैलरी ऐसे ही फर्जी साइन करके निकलवा दी जाए। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की गूंज लखनऊ तक पहुंची, तो एडी बेसिक को जांच सौंप दी गई है। अब एक सामान्य शिक्षक के खिलाफ बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह अपनी पहुंच का कितना दुरुपयोग कर पाते हैं, ये तो जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए ये तमाम आरोप शिक्षक नेता संतोष तिवारी ने भी लगाए हैं कि आखिर एक शिक्षिका के लिए दरियादिली की वजह क्या है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।